कैनेरो ने जैसे ही फैसला किया, उसने अपने दाएं हाथ की सिल्वर रिवॉल्वर सनसेट येलो सैंड को स्टाइलिश तरीके से होल्स्टर में रख दिया और अपनी कमर के बाईं हिस्से से गोल्डन रिवॉल्वर साई ऑफ फेट निकाल ली। रीसेट टू जीरो। जैसे ही उसने सुझाकू की तरफ निशाना साधा, सुझाकू को एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। वो समझ गई कि ये अटैक पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस होगा। आइस प्रिजन सुझाकू। उसके शरीर से ठंडी नीली लपटों का विस्फोट हुआ, जिसने जमीन को बर्फ जैसा जमा दिया। हजारों बर्फीली लपटें एक विशाल नीला सुझाकू बन गईं, जो कैनेरो की तरफ झपट पड़ी। कैनेरो ने बिना हिले 6 बुलेट्स फायर की, हर बुलेट फायर होते ही जैसे वक्त थम गया हो। गोलियां नीले सुझाकू से टकराईं और उसकी फॉर्म बिखरने लगी। सुझाकू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, अपनी पावर बर्न करके जबरदस्त फ्लेम रिलीज किया, जिससे वो 3 गोलियों से बच गई, लेकिन बाकी 3 ने उसे घायल कर दिया। एक शोल्डर में, एक फॉरहेड को चीरती हुई और एक थाई में लगी। सुझाकू लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले खुद को संभाल लिया। बिली किड उसकी हिम्मत से इम्प्रेस था। तुम पहली हो जो मेरी इस अटैक से बची हो, क्यों ना सरेंडर कर लो, हम कैदियों से अच्छा बर्ताव करते हैं। सुझाकू ने गुस्से में कहा। मैं कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं बनने वाली। कैनेरो ने फिर ऑफर दिया। हमारी हेल्थ चेन में आ जाओ, मैं सिफारिश कर दूंगा। लेकिन तभी हवा चीरती 2 मिसाइलें आईं, सीधे कैनेरो की ओर। वो उन्हें शूट करता है, लेकिन समझ जाता है कि सुझाकू की मदद आ गई है। अगले ही पल एक 3 मीटर ऊंचा पांडा जैसा रोबोट आकर सुझाकू के सामने खड़ा हो गया। कैनेरो ने 3 शॉट्स फायर किए। रोबोट गिर पड़ा, लेकिन उसने सुझाकू और व्हाइट टाइगर को जरूरी वक्त दे दिया। आखिरी वक्त पर व्हाइट टाइगर वहां पहुंच गया। वो दूर से एक टीरोसॉर शेप्ड मेका पपेट पर उड़ता हुआ आया। ईस्ट चाइना सी रीजन के स्पिरिट फ्लीट के 4 कैप्टन्स में से एक, व्हाइट टाइगर। उसकी एबिलिटी का कोड नेम पपेटियर। वो एक ऐसा कंट्रोलर है जो एक साथ दर्जनों मेका पपेट्स चला सकता है। इस वजह से वो बैटलफील्ड पर अकेले ही एक हैवी फायर पावर यूनिट बन जाता है। बाईहू ने आते ही अपने आर्म स्टोरेज से 2 मेटल बॉक्स निकाले। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, वो 2 पांडा जैसे पपेट्स में बदल गए और सुझाकू और कैनेरो के बीच में खड़े हो गए। पहले पपेट के तबाह होने के बाद बाईहू समझ गया कि बिलियड किड के सामने वो दोनों टिक नहीं सकते। तू चल सकती है? बाईहू ने पूछा। कैनेरो ने सामने नए दुश्मन को देखा और दोनों रिवॉल्वर, गोल्ड और सिल्वर, निकाल लिए। मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इतने में जहरीली धुंध में से 2 कीड़े जैसे विशाल मेका पपेट्स कूद पड़े। 8 पैर, 2 बड़े मैकेनिकल पंजे और कई मशीन अंगने। बाईहू ने फ्लैश बम और स्मोक बम फेंक दिए। मौका बन गया भागने का। सुझाकू को दवाई दी गई, उसकी हालत स्टेबल हुई, लेकिन लड़ने लायक नहीं बची थी। ये बहुत स्ट्रांग है भाई, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमें जांगन डिस्ट्रिक्ट के एक्सपर्ट से इसे चेक करवाना होगा। बाईहू बोला। मैं इसे रोकूंगा, तुम निकलो। किंगलॉन्ग या हुनदुन को ढूंढो। सुझाकू चौंकी। तू अकेला इसके सामने? तू भी तो नहीं जीत सकती, फिर क्यों रुके? बाईहू की बातों में दर्द और सच्चाई थी। उसने खुद को समझाया, ये कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं, ये वॉर है। बाईहू ने कंपाउंड 5 इंजेक्ट कर लिया था। उसकी बॉडी में एनर्जी दौड़ पड़ी, उसकी आंखों में आग जल उठी। सुझाकू भी मरने को तैयार थी, लेकिन बाईहू ने रोका। मत कर, तू आइप्सिलॉन लेवल की पोटेंशियल रखती है। तुझे मरना नहीं, जीना है, हमारे लिए। उसने अपनी आर्मर को सुझाकू पर ट्रांसफर कर दिया, जिसमें विंग्स और बूस्टर्स लग गए। जाओ। सुझाकू उड़ गई। अब कैनेरो के सामने सिर्फ बाईहू था, जिसने 7 से 8 मेका पपेट्स से हमला कर दिया। उसका टारगेट सिर्फ एक था, सुझाकू को बचाने के लिए टाइम खरीदना। मेरी एबिलिटी इंडेक्स 9600 है, लेकिन कंपाउंड 5 के बाद 9800 तक पहुंच सकती है। मैं मर भी जाऊं, अगर इसको नुकसान पहुंचा सका तो मेरी कुर्बानी वर्थ होगी। कैनेरो ने ठंडी हंसी हंसी। क्या तू सोचता है कि ड्रग से मुझे हरा सकता है? मेरा इंडेक्स 9999 है। ये लिमिट है डेल्टा लेवल की। तेरा स्कोर 9000 के ऊपर है, क्योंकि तेरा लिमिट वहीं तक है। हम बराबर नहीं हैं, कभी थे ही नहीं।
कैनेरो की हंसी का जवाब बाइहू ने शब्दों से नहीं, एक्शन से दिया। उसकी आर्म गार्ड और थाई आर्मर से कई मेटल बॉक्स बाहर निकले। ये भारी दिखने वाले आर्मर असल में उसके पपेट वेयर हाउस थे। 20 से ज्यादा बॉक्स जमीन पर गिरते ही फुल गए और एक डरावनी मेका आर्मी तैयार हो गई। उसके ब्रेन से इनविजिबल मेंटल थ्रेड्स निकले। यही थ्रेड्स उसकी पपेट्स को जैसे अपनी बॉडी की तरह कंट्रोल करते हैं। 4 बड़े आर्मर्ड पांडा सामने दीवार बनाकर खड़े हो गए और मशीन गन पपेट्स ने कैनेरो पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। लेकिन कैनेरो के लिए बुलेट्स बहुत स्लो थी। उसने झुकते हुए सब डॉस कर लिया। बुलेट केसिंग्स गिरते रहे, लेकिन उसके कॉम्बैट यूनिफॉर्म को कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स बाद उसने कुछ शॉट फायर किए और हर बुलेट ने एक पपेट को तबाह कर दिया। उसकी गोल्डन रिवॉल्वर फेट साइज से निकली रोज गोल्ड रेज ने पांडा आर्मर को चकनाचूर कर दिया। 5 सेकंड में ज्यादातर पपेट्स तबाह हो चुके थे। बाईहू का दिल बैठ गया। क्या मैं बस यहीं तक का वॉरियर हूं? लेकिन फिर उसने कहा, एक छोटा सा स्क्रू भी बड़ा काम कर सकता है। मुझे हल्के में मत लो, बिली किड। तभी धुएं और टूटे पपेट्स के बीच से कैनेरो दोनों रिवॉल्वर पकड़े धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बाईहू ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, एक्सप्लोड। जिन पपेट्स को कैनेरो ने तबाह समझा, वो असल में हाई एनर्जी सेल्फ डिस्ट्रक्ट से लैस थे। बूम! पूरा एरिया हिल गया। कैनेरो एकदम बीच में था। बाईहू ने मन में सोचा, अगर मार नहीं सका तो कम से कम जख्मी तो करूं। लेकिन कैनेरो ने उस एक्सप्लोजन में भी एक और टेक्निक यूज की, नियोन डांस। उसने दोनों रिवॉल्वर में एनर्जी भरी और उन्हें ऐसे घुमाया जैसे डांस फ्लोर पर लाइट बॉल्स घूमती है। हर ट्रिगर पर बुलेट की जगह लाइट बीम निकल रही थी, जो एक्सप्लोजन की शॉकवेव को कमजोर कर रही थी। बाईहू हैरान था। इतना फास्ट रिएक्शन, इतनी सटीक शूटिंग। वो सोच भी नहीं पाया था कोई ऐसा कर सकता है। कुछ ही देर में कैनेरो एक्सप्लोजन एरिया से बाहर आया, शांत और बेसर दिख रहा था। सरेंडर कर दो बाई गाय, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब बाईहू के पास कोई पपेट नहीं था। उसकी फाइटिंग पावर अब एक अल्फा म्यूटेंट से भी कम रह गई थी। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, इम्पॉसिबल। उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा और कहा, व्हाइट टाइगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट। एक और विशाल विस्फोट हुआ, जिससे पूरी वैली की जहरीली हवा उड़ गई। मीलों दूर भाग चुकी सुझाकू ने वो आवाज सुनी। वो जानती थी क्या हुआ है। उसकी आंखें भर आईं, दिल में सुई जैसी चुभन महसूस हुई। शायद अब उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा बेवकूफ उससे कितना अटैच था। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। ये दुनिया वॉर की है, जहां ज्यादातर लोग या तो भूख से मरते हैं या लड़ते हुए। सुझाकू ने खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना होगा, तभी मैं बाईहू का बदला ले सकती हूं। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसे कैनरो की बुलेट निकालवाने के लिए क्सुआनवू लौटना होगा। उसका एयरक्राफ्ट अब काम नहीं कर रहा था। उसने उसे जमीन में दफना दिया और लड़खड़ाते हुए कोस्ट की ओर बढ़ गई, जहां शायद बचाव मुमकिन था। सुझाकू जैसे ही फॉग वैली से कुछ दूर पहुंची, उसने कमांड सेंटर से कांटेक्ट किया और तुरंत बाईहू की मौत की रिपोर्ट दी। कमांड सेंटर में एक लंबी चुप्पी छा गई। सभी के दिल भारी थे। फोर स्प्रिट्स फ्लीट ईस्ट चाइना सी रीजन की सबसे पावरफुल यूनिट थी। बाईहू की मौत एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन सबको पता था इस बैटल में कोई भी हार अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर गॉड सोर्स नहीं मिला तो ये सिर्फ हार नहीं, एक बहुत बड़ा ट्रेजिक एंड होगा। एक तरफ अपनी एलियन टीम की ह्यूज लॉसेस, दूसरी तरफ दूसरी टीम को मिला नया आइप्सिलॉन फाइटर। जिस तरह एक चीज बढ़ती है, दूसरी घटती है, टोटल बैलेंस बहुत बिगड़ गया। ली तियानयांग के पीछे सिटुशिन चुपचाप खड़ा था। सिर्फ सैड फेस बनाए रखना उसका काम था। कोई भी खुशी या राहत दिखाना मतलब सबकी नजरों में गिर जाना। पहले तो सबको लगता था कि जियांगनान रीजन सिर्फ असिस्ट करेगा क्योंकि उनकी पावर बहुत कम थी। लेकिन चाओज, वो लोन वुल्फ जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, अकेले ही सबको चौंका गया। उसने अकेले जितना अचीव किया, उतना पूरी ईस्ट चाइना सी एलियन टीम नहीं कर सकी। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट रीजन के 3 कैप्टन मारे गए, जिनमें 9600 पॉइंट वाला बायहू भी था। लितियान्यांग ने मुश्किल से कहा, बैटल में लॉस नॉर्मल है, लेकिन सिचुएशन अब भी कंट्रोल में है।
फिर उसने सिटू शिन की तरफ देखा। क्या तुम चाओ से कांटेक्ट कर सकते हो? सिटू शिन ने मुंह बनाया। उसने खुद डिस्कनेक्ट किया, उसका अपना माइंड है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ली तियानयांग अब चाहता था कि झांगी जल्दी से फॉग वैली पहुंचे ताकि वो बिलीड बॉय को रोके। अगर झांगी उसे थोड़ी देर रोक भी सका तो किंग लॉन्ग ईस्ट रीजन का लास्ट चांस गॉड सोर्स को हासिल कर सकता है। लेकिन सिटुशिन चुप नहीं था। ये बात मेरी पोजीशन से बाहर है और झांगी को क्या करना चाहिए ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आइए मिलकर सोचें क्या करना चाहिए। असल में सिटुशिन अब झांगी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसके लिए अब गॉड सोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। झांगी की जान ज्यादा वैल्यू रखती थी। उसे पूरा यकीन था अगर झांगी बचा रहा तो जियांगनान को जल्द ही एक नया आइप्सिलॉन फाइटर मिल जाएगा। अब वो पूरी ताकत से झांगी को ट्रेन करने की प्लानिंग करने वाला था। महाली सुझाकू अब हार मान चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि वो अब स्टार आइलैंड बैटलफील्ड से हट जाएगी। घायल और थकी हुई वो फॉग वैली छोड़कर क्सुआनवू की ओर बढ़ गई। कराडूजन सिटी फॉग वैली से बहुत दूर, जहां अभी ट्रूस चल रहा था। सभी टॉप फाइटर्स अब फॉग वैली में थे। जांगी, ड्रैगन किंग, किंग लॉन्ग और यासिन कैनेरो। एक फ्रोजन व्हाइट वैली में रोज स्क्वाड की दर्जनों फीमेल फाइटर्स बर्फीली सीढ़ियों पर खड़ी थीं। एक क्यूट सी लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा मून व्हाइट एल्फ था। वो एल्फ कूदकर घुटने तक भी नहीं पहुंचता, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों से उस लड़की को घूर रहा था। लड़की ने स्माइल की और ऐसे फ्रीक्वेंसी पर उससे बात की जो इंसान नहीं सुन सकते। फिर उसने पीछे देखा और अपनी कैप्टन लिंगहू फेशुए से कहा, कैप्टन, ये कह रहा है कि बड़ा वाला यहीं कहीं है। फेशुए की नीली बाल और हीरो जैसा चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। सच में? फाइनली मिल गया? कुछ लोग आइलैंड पर गॉड सोर्स के लिए आए हैं, कुछ किसी और मकसद से। लेकिन फेशुए जैसे लोग जानते हैं उन्हें क्या चाहिए। उसे शुरू से पता था गॉड सोर्स जैसी चीज उनके लिए नहीं है। उनकी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है कि टॉप वॉरियर से कॉम्पीट कर सके। लेकिन हार कर बैठने से बेहतर है कुछ और ढूंढना, जैसे सोर्स एल्व्स। उनकी टीम में गु यूफेई नाम की लड़की है जिसकी एबिलिटी है एरिया। वो किसी भी जीव से बात कर सकती है। उसकी मदद से उन्होंने डजन से ज्यादा सोर्स एल्व्स ढूंढ लिए। फेशवे की पावर अब 9400 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो गई थी। इसलिए उसने फोकस किया एक खास क्रिएचर पर, जायंट सोर्स एल्फ, जो एक बड़े टोटोरो जैसा दिखता है। उसे लगा ये शायद एक एडवांस्ड सोर्स एल्फ है, शायद गॉड सोर्स जितना पावरफुल। अगर वो उसे पा लेती तो उसकी पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाती। लिंगू फेशुए ने जैसे ही जाइंट चिंचिला की खबर सुनी तुरंत चल पड़ा। कहां है? गुयुफेई सिर झुकाकर मून वाइट सोर्स एल्फ से कुछ बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वो कह रहा है कि वो बड़ा वाला हमेशा इनके साथ नहीं रहता। वो बस सोर्स एल्फ्स को बहुत पसंद करता है, उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाता है। लिंगहू थोड़ा हैरान हुआ, मतलब वो इनसे अलग स्पीशीज है? दरअसल गॉड सोर्स वाले क्रीचर्स को अब तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। ये सब तो एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद ही सामने आए हैं। अब तक जितने सोर्स एल्फ्स देखे हैं सब अलग अलग तरह के हैं। चलो पहले उसे पकड़ते हैं, बाद में समझेंगे वो क्या है। गु यूफेई ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उस छोटे एल्फ को एक गोल मेटल कैन में बंद कर दिया। लिंगहू ने सामने मौजूद विशाल गड्ढे को देखा और बोला, यहाँ के सारे सोर्स एल्फ पकड़ लो, उन्हें बेट बनाकर उस बड़े वाले को बुलाते हैं। अब हालात खराब होते जा रहे थे। लिंगहू को भी आइलैंड की एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर गॉड सोर्स के लिए जंग शुरू हुई तो सारे एग्रीमेंट्स टूट सकते हैं। यहां तक कि आइप्सिलन जैसे पावरफुल इनह्यूमन भी आ सकते हैं। यस, टीम की लड़कियों ने अपने अपने टूल्स निकाल लिए। गु यूफेई ने आंखें बंद कर एक खास सॉन्ग गाया जो इंसान नहीं सुन सकते। जल्द ही कई छोटे एल्फ्स व्हाइट स्पाइरल से बाहर आने लगे। टीम ने उन्हें पकड़कर गोल्डन जार में बंद कर दिया। फिर व्हाइट स्पाइरल के चारों तरफ ट्रैप्स लगाए गए। रोज टीम ने थोड़ा एग्रेसिव तरीका अपनाया। फॉग वैली से दूर एक सेफ जगह पर हाई पावर सिग्नल ट्रांसमीटर से पेक
सोर्स एनर्जी फैलाई गई। आधा दिन भी नहीं बीता था कि सेंसर्स ने सिग्नल पकड़ा। प्रे हैज टेकन द बेट। लिंगू की आंखों में एक्साइटमेंट आ गया। दूर से जहरीली मियाजमा के बीच कुछ बड़ा आता दिखा। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि वो जाइंट चिनचिला होगा, एक बड़ा ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर ऊपर उछलकर स्पाइरल पिट में गिरा। सबने देखा, वो कोई सोर्स एल्फ नहीं था। वो 3 मीटर लंबा ब्लैक गोल्ड आर्मर पहना ह्यूमैनॉइड था। ये क्या है? फिर वो जाइंट इंसान खड़ा हुआ और उसके हाथ में निकला सिर्फ एक ट्रांसमीटर। ह्यूमन ट्रैप। वो भी ट्रैप में आ गया था। कमांड सेंटर को खबर भेजी गई। जब उन्होंने सीन का एनालाइज किया तो सब चुप हो गए। गुआंगहान, वो हेल चेन्स का मेंबर है। बरसरकर बसाका। हेल चेन्स के मेंबर्स सुपर डेंजरस होते हैं। अगर रोज टीम उससे भिड़ेगी तो बचने का चांस ना के बराबर है। रिट्रीट करो, बसाका तुम्हारे लेवल का नहीं है। ली टियान यांग ने सीधा वार्निंग दे दी। बसाका एक मॉडिफाइड म्यूटेंट था। बिल्कुल बैटलशिप की गोली झेलने लायक बॉडी। लेकिन फाइट मोड में जाने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है। लिंगू के होश उड़ गए। लेकिन भागना भी ऑप्शन नहीं था। टीम के लोग पीछे छूट जाते। ट्रैप एक्टिवेट करो। टीम ने चारों ओर के ट्रैप्स ऑन कर दिए। ब्लू एनर्जी फाइबर्स निकलकर एक बड़ी नेट बन गई जो बसाका पर गिरी। बसाका ने जोर से चिल्लाकर नेट पकड़ ली। उसके मसल्स फटने को तैयार थे। फिर उसने अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से हाई टेक नेट को फाड़ दिया। यह कैसे पॉसिबल है? टीम का एक मेंबर चिल्लाया। क्या वो मॉन्स्टर है? लिंगो फेइशुए ने तुरंत कमांड दी। सब अटैक करो, अभी जब तक वो एनर्जी नेट में है। अगर वो मॉन्स्टर आजाद हो गया तो सबकी मिलाकर भी जीतने की चांस 30% से कम होगी। टीम ने बिना वक्त गंवाए अटैक शुरू कर दिया। बसाका गुस्से में चिल्लाया, मैं यहां इन कीड़ों से क्यों भिड़ रहा हूं? टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने जोर लगाकर एनर्जी नेट फाड़ दी। लिंगहू ने सबकी कोटिंग एक्टिवेट कर दी और बोली, वो क्लोज कॉम्बैट एलियन है, डिस्टेंस बनाए रखना। फिर खुद हवा में उछली। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। उसने रंग बिरंगे बबल्स उड़ाए जो सुपर पावर से बने बम थे। बर्स्ट। 7 रंगों के धमाके हुए और बसाका का आर्मर फट गया। उसकी ब्लैक गोल्ड मसल्स दिखने लगी। फिर लिंगू के पीछे एक सफेद चांद उभरा। उसने स्वॉर्ड से किया मून व्हील स्लैश। आइसलाइट जैसी चांदनी नीचे गिरी। बसाका पर ताबड़तोड़ वार हुए। गुस्से में बसाका ने एक सिल्वर बैटल एक्स निकाली और आसमान की ओर देखा। ह्यूमन ट्रैप में मैं क्यों? उसने बिना किसी स्टाइल के मून स्लैश को काटना शुरू कर दिया। टीम की सारी एनर्जी अटैक्स उस पर पड़े। थोड़ी चोटें भी आईं, लेकिन बसाका की बॉडी ने तेजी से हील करना शुरू कर दिया। बरसरकर गैरेट ब्रेंट, कोडनेम वाइकिंग स्पिरिट अब सामने था। उसकी पावर 9500 पॉइंट्स। बसाका ने लिंगू की तरफ देखा और जैसे ही उसने एक्स फेंका, वो हवा चीरती चली गई। लिंगू ने खुद को 7 लेयर कोटिंग से प्रोटेक्ट किया। फिर भी उसका हाथ लहूलुहान हो गया। एक ब्लो में वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। बसाका का मैकेनिकल एक्स वापस लौट आया। लिंगू चौंक गई। क्या हेलचेंस के हर मेंबर इतने पावरफुल होते हैं? तभी उसकी डिप्टी गुआन युए एक बड़ा तलवार लेकर बसाका पर टूट पड़ी। कैप्टन, मैं हेल्प करूंगी। लिंगहू को डर था कि बसाका की पावर गुआन युए से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अब और ऑप्शन नहीं था। दोनों ने मिलकर अटैक किया। बसाका ने खुशी से दहाड़ मारी और सीधा गुआन युए पर एक्स मारा। पिंग! एडामेंटियम तलवार थी, मगर बसाका की स्ट्रेंथ ने गुआन युए का हाथ तोड़ दिया। स्वॉर्ड उड़ गई, हाथ टूट गया और बसाका ने दिखा दिया कि वो क्यों हेलचेन्स का सबसे खतरनाक फाइटर है। अब टीम को समझ आ गया था कि इस लेवल का दुश्मन किसी आम मिशन का हिस्सा नहीं हो सकता। गुआन युए को लगा था कि 8000 पॉइंट्स की एबिलिटी इंडेक्स के साथ वो कम से कम बासाका को कुछ सेकंड्स तक रोक पाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक एक्स से वो पूरी तरह क्रिपल हो जाएगी। अगर उसी मोमेंट पर लिंगू फेशुए ने पीछे से अटैक ना किया होता तो अगला एक्स उसे सीधे बीच से चीर देता। लिंगू फेशुए ने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग डालकर गुआन युए को एयर में छोड़ दिया, लेकिन अब वो खुद ट्रबल में फंस गई। बसाका के पास कोई फैंसी टेक्निक नहीं थी, बस ब्रूट फोर्स।
जितना ज्यादा वो इंजर्ड होता, उतना ही ज्यादा एक्साइटेड और पावरफुल बनता। सिर्फ 3 मूव्स में ही लिंगहू फेशुए हवा में उछल गई। उसका हाथ मल्टीपल फ्रैक्चर से टूट गया। रोज टीम के मेंबर्स दूर से सपोर्ट करने की कोशिश करने लगे। स्मोक बॉम्ब से उसकी विजन डिस्टर्ब करने लगे। बसाका गुस्से में चिल्लाया, तुम सब कीड़े हो, अब सबको मार डालूंगा, और एक एक्स फेंका, जिससे 2 फीमेल मेंबर्स का हेड कट गया। भागो! लिंगहू फेशुए चिल्लाई। उसे समझ आ गया था कि पावर गैप बहुत ज्यादा है। शायद उसकी ग्रीड ही थी कि वो सोर्स एल्फ को पाना चाहती थी, और इसी वजह से बासाका को अट्रैक्ट किया। अब टीम का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। उसे लगा अब कंपाउंड नंबर 5 इंजेक्ट करके जान की बाजी लगानी पड़ेगी। लेकिन उसी पल एक कोल्ड वॉइस सुनाई दी, अब तक क्यों रुकी हो? तभी दूर से आइस ब्लू लाइट फैली और बासाका की बॉडी फ्रीज हो गई। फिर भी वो अपनी पावर से खुद को फ्री करने की कोशिश करने लगा। फिर एक डार्क रेड कॉम्बैट सूट में वुमन सामने आई। उसकी बॉडी से आइस ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे। लिंगहू फेशवे की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। वो थी सुजाकू, ईस्ट चाइना सी की 4 स्पिरिट्स में से एक। लेकिन वो यहां क्यों आई थी? उसे तो गॉड सोर्स के लिए फाइट करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसका आना गुड न्यूज था। बसाका ने उसे देखा और ज्यादा रेज में आ गया। सुजाकू, कितने भी आओ, सबको मार डालूंगा। सुजाकू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना राइट हैंड उठाया और फिस्ट टाइट कर ली। एक हैवी आइस फ्लेम वेव उसकी बॉडी से निकली और बासाका पर टूट पड़ी। बासाका ने जंप मारकर एक्स से अटैक किया, लेकिन फ्लेम अनस्टॉपेबल थी। जल्दी ही उसकी स्किन ब्लू आइस फ्लेम्स से कवर हो गई। ये फ्लेम्स किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती थीं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो। सुझाकू जांग यी से भी ज्यादा डेंजरस थी मीली फाइटर्स के लिए, क्योंकि जांग ये पैसिव था, जबकि सुझाकू की फ्लेम एक्टिव ऑमफेंस करती थी। बासाका की बॉडी से स्ट्रेंथ निकलने लगी। उसने एक्स से वॉर किया, लेकिन सुझाकू की फ्लेम व्हिप ने उसका अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं! वो चिल्लाया। उसकी बर्निंग ब्लड कोल्ड होने लगी थी और आइस फ्लेम्स उसकी बॉडी से चिपकी हुई थीं जैसे शैडो। बासाका का वेपन यूजलेस हो गया। उसकी स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब होती गई और फ्लेम और ज्यादा पावरफुल बनती गई। फाइट का रिजल्ट पहले ही डिसाइड हो चुका था। सुझाकू ने उसे देखा और व्हाइट टाइगर को याद किया, जिसने उसकी खातिर जान दी थी। उसकी आईज में और ज्यादा रेज भर आया। उसके राइट हैंड से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम निकली और एक विशाल फायर स्टॉर्म बना, जिसमें बासाका फंस गया। रोज टीम के मेंबर्स डर से कांपने लगे। क्या यही है एक ट्रू गिफ्टेड की पावर? लिंगहू फेशुए के दिल में वही कड़वा एहसास फिर आया, जो उसने झांगी को पहली बार देखकर महसूस किया था। बासाका पूरी तरह सुझाकू की आइस फ्लेम में ढंग गया था। ये एक्सट्रीम कोल्ड फ्लेम, जो किसी भी एनर्जी को खा सकती थी, उसकी सारी ताकत तेजी से खत्म कर रही थी। रॉड स्क्वाड ये देखकर शॉक में चली गई। 9500 एबिलिटी इंडेक्स वाला म्यूटेंट इतनी आसानी से हार जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। आखिरकार बासाका गिर पड़ा, एक सूखी लाश की तरह। लेकिन सुझाकू ने उसे मारा नहीं। वो जानती थी एक हेल्थ चेन्स के मेंबर को जिंदा पकड़ना ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने बासाका को व्हिप से बांधा, कंपाउंड नंबर 3 इंजेक्ट किया, फिर उसे हैंडकफ कर दिया। लिंगू फेशुए आए और बोली, थैंक यू कैप्टन सुझाकू। सुझाकू ने हल्की स्माइल दी। ये जगह अब सेफ नहीं है, मेरे साथ चलो। लिंगू ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। टीम लगभग बर्बाद हो चुकी थी और वो अब सोर्स एल्फ के पीछे रहकर जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन जाते जाते उसे एक बात याद आई। उनके पास जायंट चिनचिला की कुछ इंफॉर्मेशन थी। वो इंफॉर्मेशन उसने झांगी को भेज दी। वो सोच रही थी, कम से कम कोई तो इसे यूज कर सकता है न। उधर झांगी गॉड सोर्स का इंतजार कर रहा था। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस बीप किया। ये तो मैंने ब्लॉक कर रखा था। मैसेज था लिंगू फेशुए से। उसमें जायंट सोर्स सेल्फ के मूवमेंट्स और ट्रैक्स की डिटेल थी। झांगी ने सोचा, ये एल्फ दिखने में तो नहीं लगता, पर काफी पावरफुल है। शायद ये म्यूटेटेड क्रिएचर हो जो सोर्स ऑफ गॉड से जुड़ा हुआ है। अब जब डेटा है तो क्यों ना जाकर देखे। उसने हुआ
और लेले से कहा। लेले, जो उसका सर्च डॉग था, अब हुआ हुआ का माउंट भी बन चुका था। हुआ हुआ खुशी से बोला, म्याऊ, फिर से हंटिंग पे, और जोर से पंजा मारा, जिससे लेले की पीठ का बाल उखड़ गया। लेले मन ही मन बड़बड़ाया, ये जिंदगी। झांगी ने लोकेशन चेक की। जगह फॉग वैली से दूर थी, यानी खतरा कम। उसने फौरन प्लान बनाया, कैट, डॉग और जिंगवेई को लेकर निकल पड़ा। लेले ने नाक से स्मेल लेकर टारगेट लॉक कर लिया, एक सुनसान वैली। वहां टॉक्सिक मियास्मा फैला था, लेकिन पेड़ों की शेप अब भी बची थी। जहांगीर ने टू वर्ल्ड्स बैरियर एक्टिवेट कर दिया, जिससे उनकी मौजूदगी छुपी रही। धीरे धीरे चलते हुए उसे एक म्यूजिकल साउंड सुनाई दी। ओह, ये फ्लूट बजाता है। आखिरकार उसने जायंट चिंचिला को देख लिया। वो दिखने में एक बड़ा टोटरो जैसा था, लेकिन सिर रेंडियर जैसा, बड़े सींगों के साथ। वो एक सूखे पेड़ पर बैठा था, आंखें बंद, संगीत में खोया हुआ। और क्योंकि झांगी ने दुनिया का बैरियर एक्टिव किया हुआ था, चिंचिला को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। सामने का सीन इतना शांत था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बड़े और क्यूट चिंचिला को देखकर हमेशा सख्त चेहरा रखने वाली झिंगवेई का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। औरतें वैसे भी ऐसे बड़े और प्यारे क्रिएचर्स को देखकर पिघल जाती है, पर झांगी के पास इन चीजों को एंजॉय करने का टाइम नहीं था। उसने हाथ उठाया और जायंट टोटरो के चारों तरफ 10 डायमेंशनल गेट्स एक्टिव कर दिए। फिर वो उसके सामने एकदम खुलेआम प्रकट हुआ। जैसे ही टोटरो ने इंसान को देखा, उसका मासूम चेहरा फौरन फ्यूरियस हो गया। झांगी ने कोई बात नहीं की, सीधा होली जजमेंट निकाला और हेवनली नेट एक्टिव कर दिया। पर उम्मीद के उलट वो बड़ा सा चिन्हचिला बहुत ही फास्ट निकला। उसके मूव्स इतने फास्ट थे कि हवा में स्लैशेस की सिर्फ आफ्टर इमेजेस दिख रही थीं। झांगी खुद भी थोड़ा हैरान था। ये स्पेस सेंसिटिविटी बहुत ही रेयर थी, पर उसने शांति से अटैक कंटिन्यू रखा। डायमेंशनल गेट्स ने चारों तरफ एक नेचुरल केज बना दिया था। वो कहीं भी छुपे, झांगी दरवाजों की पोजीशन चेंज करके उसका पीछा करता रहा। अब शुरू हुआ असली हंट। झांगी ने एक हाथ में व्हाइट ऑल और दूसरे में होली जज पकड़ा, गोलियां बरसाईं और साथ ही वॉइड स्लैश से उसका मूवमेंट डिस्टर्ब किया। गुस्से से भरा चिंचिला जोर से चीखा और एक जबरदस्त आइस स्टॉर्म फेंका, पर झांगी के सामने का गेट उसे एब्जॉर्ब कर गया। वो बहुत पेशेंस से काम ले रहा था, क्योंकि उसे इस क्रिएचर की स्टडी करनी थी, मारना नहीं। टोटरो फुर्ती से कूद रहा था, लेकिन एक साथ 10 अदृश्य गेट्स और झांगी के अटैक्स को संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। श, श, अचानक 2 होली बुलेट्स उसकी स्किन को चीरते हुए ब्लू ब्लड निकाल लाईं। झांगी चौंक गया। ये तो बायोलॉजिकल है। सोर्स स्पिरिट्स के पास ब्लड नहीं होता। पर यह टोटरो सिर्फ एनर्जी नहीं था, कुछ और था। जरूर कोई रहस्य है। इसे जिंदा पकड़ना जरूरी है। जैसे ही टोटरो लैंड करने वाला था, उसके नीचे एक बड़ा डायमेंशनल डोर खुल गया, पर उसने टाइम पर आइस ब्लास्ट करके खुद को फिर से हवा में उछाल दिया। अब झांगी ने उसे सीरियसली कैद करने का फैसला कर लिया। 6 गेट्स एक साथ एक्टिव हुए और उसके चारों तरफ एक सॉलिड हेक्साहेड्रॉन बना। वॉइड कॉफिन! अब वो पूरी तरह झांगी के स्पेस में कैद था। झांगी उसे मारना नहीं चाहता था। वो क्यूट था और इंटरेस्टिंग भी, इसलिए उसने उसे कंपाउंड नंबर 3 से दबा दिया और लेले को सौंप दिया। भले ही वो बड़ा था, पर लेले के लिए वो सिर्फ एक बैग जितना था। मास्टर, क्यों ना इसे खा ले? हुआ हुआ का सब्र टूट चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। नहीं, इसे स्टडी करेंगे। इसमें कुछ खास है? झांगी ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। उसे सोर्स ऑफ गॉड से जुड़ी हर चीज जानने की बहुत जिज्ञासा थी। अब तक किसी को नहीं पता कि वो सोर्स क्या है और कैसे बना। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उनकी वजहें भी जानना चाहता था। हुआ हुआ को मजबूरन अपने पंजे झटक कर रह जाना पड़ा। अब चिंचिला ड्रग के असर में था, एकदम बेबस हालत में लेले की पीठ पर पड़ा हुआ। जिंगवेई उसके पास आई, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। ये बात झांगी से छुपी नहीं रही। उसने सोचा, तो ये औरत इतनी कोल्ड भी नहीं जितनी दिखती है। ठीक है, अब चलना चाहिए। हो सकता है किसी ने ये मूवमेंट नोटिस कर लिया हो।
सोर्स ऑफ गॉड के प्रकट होने का इंतजार करो। पर झांग ये नहीं जानता था कि उसकी एनर्जी को किसी ने दूर से सेंस कर लिया है। घनी धुंध के बीच सफेद मॉन्स्टर लॉस्ट सोल ने अपना सिर उठाया। उसकी खून सी लाल आंखों में मौत की आग जल रही थी। वो सीधे जमीन पर जोर से कूद पड़ा, जैसे कैनन बॉल। उसके रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स आईं, सब फटती चली गई। बर्फ, धूल और मलबा उसके पीछे एक तबाही की लकीर छोड़ते गए। उसका सिर्फ एक मकसद था, क्योस को खत्म करना, क्योंकि उसी से उसका अस्तित्व जुड़ा था, किसी भी कीमत पर। और कीमत की उसे परवाह भी नहीं थी, क्योंकि उसका जीना सिर्फ मारने के लिए था। झांगी ने डायमेंशनल डोर खोला, कुछ बार ट्रैवल किया। तभी उसके दिमाग में एक वार्निंग चमकी। टाइम इको की वजह से उसे खतरे का अंदाजा हो गया। फू! दूर से एक जबरदस्त हवा आई, जिसने शहर में एक बड़ा रास्ता बना दिया। पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स एक एक कर टूट गए, जैसे टॉफू हो। एक सफेद शैडो झांगी के सामने प्रकट हुई, जो आसमान से गिरते हुए बर्फीला तूफान ले आई। झांगी ने तुरंत उस मॉन्स्टर की ओर देखा, एक व्हाइट बीस्ट जो उसे मारने वाली नजर से देख रही थी। ये वही फीलिंग थी जो उसने ईस्ट चाइना सी में कार्डलेस से लड़ते वक्त महसूस की थी। इप्सिलोन, ये कोई और नहीं, कोलंबिया नेवी का फेल एक्सपेरिमेंट था, लॉस्ट सोल। वो अभी तक टू वर्ल्ड्स जंक्शन के बाहर ही था, फिर भी सब कुछ जान गया था। डरावना इंसाइट। जिंगवेई, हुआ हुआ और लेले की हालत बिगड़ गई। लेले डर के मारे भौंकने लगा। वुफ वुफ, गामा लेवल का मैजिक डॉग इस लेवल की बैटल में? इम्पॉसिबल। सभी को डर लग रहा था, क्योंकि इप्सिलोन लेवल का मतलब था डिफरेंट क्लास। सोल स्लेयर ने मुंह खोला और एक पर्पल बीम चार्ज करने लगा। झांगी चिल्लाया, पीछे हटो। जिंगवेई शैडो बनकर गायब हुई, हुआ हुआ फाइटिंग फॉर्म में आ गया। बूम! बीम ने बैरियर पर हमला किया। टेरिफाइंग एनर्जी। क्या यही उनका ट्रम्प कार्ड है? मैं जानता था ये इप्सिलोन भेजेंगे। झांगी जानता था डेल्टा और इप्सिलोन के बीच एनर्जी का फासला बहुत बड़ा है। उसने डायमेंशनल डोर की डिवोरिंग पावर से अटैक को रोका, पर वो सिर्फ टेम्परेरी था। इस मोमेंट पर वो समझ गया, अगर लड़ाई जारी रही तो एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो क्रश हो जाएगा। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी भागना। चलो निकलते हैं। उसने दरवाजा खोला और हुआ हुआ लेले के साथ 1000 मीटर दूर गायब हो गया। जैसे ही जंक्शन टूटा, बीम पूरे शहर को भस्म कर गई। 7-8 किलोमीटर तक सब राख हो गया। ये पावर इतनी स्ट्रांग थी कि स्टार आइलैंड पर मौजूद एलियंस तक कांप उठे। हुआक्सू किंगडम के एलियंस कंफ्यूज थे। किंगलोंग ने कमांड सेंटर को रिपोर्ट दी। आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर एक अबनॉर्मल एनर्जी है, शायद इप्सिलॉन। ली त्यानियांग और बाकी तुरंत अलर्ट हो गए। क्या कार्डिलेस ने हमला किया? पर जनरल जुआन वू ने कहा, नहीं, वो कार्डिलेस नहीं है। कोलंबियन नेवी के फ्लैगशिप पर कार्डिलेस शांत खड़ा था। उन्होंने एग्रीमेंट नहीं तोड़ा था। क्या इसका मतलब है उनके पास दूसरा इप्सिलोन है? सिचू शिन ने कहा, अगर उनके पास 2 इप्सिलोन होते तो फेयर बैटल की जरूरत ही ना होती। फिर उसने शक जताया, क्या झांगी ने एडवांस कर लिया? अगर ऐसा है तो ये जियांग नान रीजन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं हुंडुन से कांटेक्ट करता हूं, शायद उसके पास कुछ अपडेट हो। सितुशिन ने झांगी से कम्युनिकेशन शुरू किया। 5-6 सेकंड बाद कनेक्शन जुड़ा। हेलो, ये है कायोस, ओवर। झांगी की आवाज इस बार तेज और बेचैन थी, जो उसके आम शांत स्वभाव से अलग थी। सितुशिन ने सोचते हुए भौहें चढ़ाई, क्या वाकई इसमें तेरा कुछ लेना देना है? कायोस, स्टार आइलैंड पर एक अननोन एनर्जी सोर्स डिटेक्ट हुआ है, शायद एप्सिलॉन लेवल का। तुझे कुछ पता है? ऑफ कोर्स, वही एनर्जी सोर्स अभी मुझे ही चेस कर रहा है। उस वक्त चांग यी हुआ हुआ और बाकियों के साथ भाग रहा था। जब से उस सोल डिस्ट्रॉयर नाम की चीज ने उन्हें टारगेट किया, बस भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और डेल्टा लेवल एलियन होता तो अब तक मारा जा चुका होता। सिर्फ चांगी की हाई लेवल डिफेंस और अल्टीमेट टेलीपोर्ट स्किल्स की वजह से वो जिंदा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है। जांग ये 1 सेकंड में 1000 मीटर स्पेस में मूव कर सकता है, और संगहुन भी अपने दम पर 800 मीटर मूव करता है, और ऊपर से वो सोल डिस्ट्रॉयर हवा में से 10 किलोमीटर रेंज तक एनर्जी कैनन फायर कर सकता है।
झांगी को हर सेकंड डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा था ताकि उस सोल कटर की हिट से बच सके। वो फील कर चुका था कि वो मॉन्स्टर बस एक पागल किलिंग मशीन है, कोई लॉजिक नहीं, बस कत्ल की भूख। शायद एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसकी पावर कार्टिलेस या ज्वानवू से कम है, इसीलिए झांग ये अभी तक मैनेज कर पा रहा है। लेकिन इस वजह से वो दूसरों की बैटल में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना जॉइंट फोर्स के मेंबर्स को हरा सकता है, ना गॉड सोर्स को हासिल कर सकता है। ये झांग यी के लिए बहुत खराब न्यूज थी, क्योंकि वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था गॉड सोर्स के लिए। जॉइंट फोर्स का यही मकसद था, सोल डिस्ट्रॉयर भेजकर या तो उसे खत्म करना या उसे बैटलफील्ड से आउट करना। सितु शिन ने झांग यी की बात सुनते ही थरथरी सी महसूस की। झांग यी ने बिना टाइम वेस्ट किए बैटल का वीडियो ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही सितु ने उस व्हाइट मॉन्स्टर को देखा, उसकी रूह कांप गई। ये ये कहीं कोलंबिया नेवी का कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट तो नहीं? एंड ऑफ वर्ल्ड के बाद हर कंट्री सुपर ह्यूमन बनाने में लगी थी। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स एक मेजर फोकस थे। कोलंबिया की जेनेटिक टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस थी और कार्टिलस उनका बेस्ट प्रोडक्ट था। लेकिन अब ये सोल डिस्ट्रॉयर नया सरप्राइज लग रहा था। सितुशिन ने पूछा, हुंडुन, तू कैसा है? होल्ड कर पाएगा? झांगी ने गहरी सांस ली, फिर फुर्ती से एक और एनर्जी शॉट से बचा। जहां वो अब भी खड़ा था, अब वहां एक 10 किलोमीटर लंबा और कई मीटर चौड़ा गड्ढा बन चुका था। हुआ हुआ और लेले दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। अगर होल्ड ना कर पाऊं तो? सामने वाला एप्सिलॉन पावर यूज कर रहा है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? सितु शिन बोला, अगर उन्होंने कार्टिलेस नहीं भेजा होता तो हम ज्वानवू को भी नहीं भेजते। अब दोनों बड़ी फोर्सेस आमने सामने हैं, कोई पहल करने को रेडी नहीं, सपोर्ट देना मुश्किल है। समझ गया, झांगी ने आंखें घुमाते हुए कहा। रुको। सीतु शिन जल्दी से ली तियानयांग के पास गया और बैटल फुटेज उसे दिखाया। ईस्ट सी रीजन की टीम भी इकट्ठा हो गई। जैसे ही उन्होंने वो मॉन्स्टर देखा, सबके चेहरों पर डर आ गया। ये ये तो वो सोल लॉस है, ये अभी तक जिंदा है। सितुशिन समझ गया कि ईस्ट सी रीजन को इसके बारे में कुछ तो जरूर पता है। अगर कायोस को ये चेस कर रहा है, तो जो कुछ भी जानते हो सब बता दो। ली तियानयांग की आंखें बड़ी हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब इस मॉन्स्टर ने कहर मचा दिया था। ईस्ट सी और कोलंबिया दोनों ने म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। कोलंबिया ने एप्सिलॉन लेवल सबसे पहले बनाया और उसी में से निकला था सोल डिस्ट्रॉयर। लेकिन वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, बस पावरफुल पर बिना ब्रेन के। जिस दिन वो बना, उसी दिन उसने बेस का आधा हिस्सा तहस नहस कर दिया और 10,000 से ज्यादा लोग मार दिए थे। ईस्ट सी की पूरी फोर्स भी तबाह हो गई थी। अगर कार्टिलेस और ज्वानवू ने मिलकर उसे रोका न होता तो शायद पूरी रीजन खत्म हो जाती। बाद में सबको लगा था कि वो मर गया। अब कोलंबिया ने फिर से उसे एक्टिवेट किया है, स्टार आइलैंड पर एक सीक्रेट वेपन की तरह। ये लोग पागल हो चुके हैं। ली तियानयांग दांत पीसते हुए बोला, अगर ये खुले में घूम गया तो कोई नहीं बचेगा। कायोस, सुन, ये एक ब्रेनलेस मॉन्स्टर है। स्टार आइलैंड को छोड़ दे और इसे समुंदर के डीप में ले जा। झांगी ने थोड़ा सोचा, समुंदर में ले जाऊं? क्या ये पानी में डूबेगा नहीं? ली त्यानयांग ने झांगी से कहा, वो मॉन्स्टर नेवी का बनाया हुआ है, तो पानी में लड़ने की एबिलिटी तो ऑब्वियस है। झांगी की आंखों में एक चमक सी आ गई। मतलब ये भी हो सकता है कि पानी में ये और भी पावरफुल हो जाए। ली त्यान्यांग थोड़ी देर को चुप हो गया। ये ज्यादा क्लियर नहीं है, उस बैटल में ज्यादातर लोग मारे गए थे। सिचू शिन ने उसकी बात में लूप होल पकड़ लिया। मिनिस्टर ली, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे कार्टिलेस और ज्वानवू ने मिलकर हराया था, तो ज्वानवू को तो सब पता होगा। ली त्यान्यांग चुप हो गया। तभी ज्वानवू ने वर्चुअल हेडसेट उतारते हुए कहा, लगभग वैसा ही है। वो एम्फीबियस टाइप है, पानी और जमीन दोनों पर स्ट्रॉन्ग है। फिर उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या उस पानी में लड़ने में कितना केपेबल है। सिचू शिन गुस्से में हंस पड़ा। ली त्यान्यांग, तुमने कैओस को जानबूझकर उस पागल एप्सिलॉन को रोकने भेजा?
लित्यानियांग गुस्से में चिल्लाया। और मैं क्या करता? अभी सिर्फ कैओस ही है जो उसे रोक सकता है, वरना सब मारे जाएंगे। झांगी ने सब कुछ समझ लिया था और कॉल काट दी। सोल डिस्ट्रॉयर के एक और ब्लास्ट से बचते हुए झांगी ने पीछे मुड़कर उस सफेद दैत्य को देखा और होठों पर एक हल्की सी ईविल स्माइल आई। मतलब ये बस एक किलिंग मशीन है, कोई सोच समझ नहीं। तो फिर गेम स्टार्ट करते हैं। झांगी को अब क्लियर था, ये क्लैश अनअवॉइडेबल है। मॉन्स्टर उसे तब तक मारेगा जब तक वो खुद मरा नहीं। ज्वानवू या कोलंबिया नेवी की तरफ उसे ले जाना रिस्की था। कोई गारंटी नहीं थी कि वो लोग उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर ज्वानवू को फाइट में नुकसान हुआ तो कार्टिलस मौका देखकर अटैक कर सकता है। तो झांगी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसने हाथ उठाया और 1 किलोमीटर के रेडियस में 12 डायमेंशनल गेट्स खोल दिए। 12 लेयर मिरर वर्ल्ड, जिंगवेई हुआ हुआ ले ले, जो भी गेट सही लगे वहां से निकल जाओ, खुद को हाइड कर लो। जिंगवेई बोली, उन्हें मेरी शैडो में भेज दो, जब तक तुम सेफ हो हम भी सेफ रहेंगे। झांगी ने हामी भरी और फिर तीनों उसकी शैडो में चले गए। अब कैओस ने आइलैंड छोड़ने के बजाय अचानक अपना डायरेक्शन बदलकर वूगू की तरफ दौड़ लगाई। तुम अगर फ्रेंड और फो को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो चलो सबको साथ ले चलते हैं। जैसे एक्सपेक्ट किया था, सोल डिस्ट्रॉयर बिना किसी हेजिटेशन के उसी डायरेक्शन में झांगी के पीछे भाग पड़ा। ये एक पागल किलर था जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए, किल क्याओस। अराना सिटी, ड्रैगन किंग और उसका डिप्टी बाइलियान एक गुफा में छिपे थे, अपने बॉडी से टॉक्सिन निकाल रहे थे और अगले फाइनल बैटल का वेट कर रहे थे। सोर्स ऑफ गॉड मेरा ही होगा, ड्रैगन किंग ने अपने हाथ भींचते हुए कहा। बाइलियान एक स्टोन पर बैठी थी और ड्राई बिस्किट्स खा रही थी। ड्रैगन किंग, आप 7 सीज के किंग बनेंगे, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। ड्रैगन किंग ने बिस्किट का बड़ा टुकड़ा चबाया। बस सब ठीक चला तो चांस मेरा ही होगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी हिडन जगह एक जोरदार धमाके से उड़ गई। ड्रैगन किंग तुरंत डायमंड आर्मर्ड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर बाई लियान को लेकर स्काई में उड़ गया। कौन है जिसने मुझ पे अटैक किया? कुछ किलोमीटर दूर उसे 2 तेज भागती ब्लैक डॉट्स दिखी। उन्हीं में से एक था झांगी। झांगी ने एक पल को देखा, फिर उसकी आंखों में एक शातिर मुस्कान आई। ड्रैगन किंग, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, लो ये रहा तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट। वो रुक गया, फिर अचानक ड्रैगन किंग की तरफ मुड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ा। ड्रैगन किंग ने झांगी को पहचान लिया, लेकिन उससे भी बड़ा थ्रेट उसके पीछे था। एप्सिलॉन! वो डरावना सोल डिस्ट्रॉइंग प्रेशर और खून जमा देने वाली किलर एनर्जी ने तियानलॉन किंग और बाई लियान का खून सुखा दिया। इधर मत आना! दोनों झांगी की तरफ डर के मारे चिल्लाए। उन्हें अब समझ आ गया था कि झांगी ब्लेम शिफ्ट कर रहा है, लेकिन झांगी उन्हें ऐसे कैसे छोड़ता? ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन किंग ने बस अपनी क्लोन भेजी थी, असली बॉडी नहीं। अब जबकि असली बॉडी सामने थी, झांग ये मौका कैसे छोड़ता? उसने स्पेस ट्रैवल करके हुआ हुआ को पास बुलाया और सोल सरोइंग की नजर में अब 3 टारगेट आ चुके थे। किल, बस यही मकसद था। ड्रैगन किंग गाली देता हुआ बाई लियान को लेकर अलग भागा, लेकिन झांग यी का असली प्लान तो वही था, उसे अपने साथ खींचना। जो देखेगा उसे हिस्सा मिलेगा, पुरानी कहावत है, और झांग यी ने इसे फॉलो किया। ड्रैगन किंग जितनी भी स्पीड दिखाए, झांग यी की स्पेस एबिलिटी से तेज नहीं हो सकता। सोल डिस्ट्रॉइंग ने एनर्जी कैनन फायर किया जो पहाड़ चीरने जैसा था। झांग यी को टाइम एको की वजह से थोड़ी एडवांस सेंसिंग मिल गई और वो बच गया, लेकिन ड्रैगन किंग, धमाक! डायमंड जैसे स्केल्स वाला ड्रैगन किंग क्रैकर की तरह चूर चूर हो गया। बाइलियान तो सीधे राख में बदल गई। ऐसा एप्सिलॉन लेवल का एक झटका लोअर एलियन को पूरी तरह कुचल सकता है। बस झांगी जैसे कुछ रेयर लोग ही थोड़ी देर टिक सकते हैं। सोल ऑफ डेथ ने बोर होकर ड्रैगन किंग को एक और थप्पड़ मारा और वो धरती में गिरकर एक गहरी खाई बना गया। लेकिन झांगी को अब परवाह नहीं थी। हर एक सेकंड का डिले भी उसके लिए फायदे का सौदा था। असल प्लान था स्टार आइलैंड के सारे एलियंस को क्योस में घसीटना, सिवाय जियांगनान वालों के, क्योंकि वो सच में बेकार थे। दूसरी तरफ कमांड सेंटर्स में
जूचुए और लिंगू फेशुए वापस आ चुके थे। फेशुए को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिला। ली त्यान्यांग ने कहा, इस बार तुम बिलीद किड से हारी क्योंकि उसने पहले अवेकन किया था, पर तुम उसे पीछे छोड़ सकती हो, और हेल चेन का एक बंदा मारा ना तुमने। झूचुए ने सर हिलाया। बिलीद किड ने उसकी सारी एरोगेंस तोड़ दी थी, और यही उसे अब और स्ट्रांग बनाएगा। क्योस और अज्योर ड्रैगन अभी भी आइलैंड पर है, उसने कहा, लेकिन हमारी असली उम्मीद क्योस है। उसकी एबिलिटी बिली को कंट्रोल कर सकती है। हमें उसे गॉड सोर्स की फाइट में शामिल करना ही होगा। लित्यान्यांग चुप हुआ, फिर बोला, मुझे डर है कि वो शायद जिंदा ना बचे। झूठुए चौंकी, क्या वो भी बिली से हार जाएगा? नहीं, बात ये नहीं, दुश्मनों ने सोल डिस्ट्रॉइंग बीस्ट भेजा है। ये सुनते ही झूचुए का चेहरा सख्त हो गया। वो जानती थी कि इस बीस्ट ने दो आर्मी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगर क्योस मर गया तो हमारी सारी स्ट्रैटेजी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन ली तियानयांग मुस्कुराया। वॉर में सब कुछ जायज है। उन्होंने तैयारी की है तो हमने भी की है। हम गॉड सोर्स जरूर हासिल करेंगे, और झूचुए, तुम बनोगी ईस्ट सी रीजन की दूसरी एप्सिलॉन। जूचुए ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया। सोल्जर का काम होता है ऑन ऑर्डर मानना। इसी बीच एक ऑफिसर दौड़ता हुआ आया। सर, बुरी खबर है। क्योस क्योस पागल हो गया है। ली त्यान्यांग चिल्लाया। अब क्या किया उसने? वो सोल डिस्ट्रॉइंग को लेकर समंदर की ओर नहीं गया, वो तो फॉग वैली की तरफ भाग गया है। झांग यी ने पूरा स्टार आइलैंड क्रॉस कर डाला। तुम सब मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे, तो लो, अब सब मिलकर जलो। ली त्यानयांग झांगी की हरकत से हैरान रह गया। अगर वो सोल डेड को फॉग वैली की तरफ ले गया तो पूरी प्लानिंग खत्म हो सकती है। यह आदमी सबको अपने साथ मारना चाहता है क्या? वो सीधा सिच्चू शिन के पास गया और चिल्लाया, अभी के अभी कैओस को स्टार आइलैंड से बाहर निकालो। लेकिन सिच्चू शिन शांत था। उसे लगा झांगी की कोई वजह होगी, और ईस्ट चाइना सी अब जांगनान को ऑन ऑर्डर नहीं दे सकता। मिनिस्टर ली, हमारे लोगों पर ट्रस्ट करो, उसने याद दिलाया। 4 स्प्रिट्स में से एक मारा गया, एक घायल, और बाकी भी कुछ खास नहीं कर पाए, जबकि अकेले जांगी की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर रही। ली त्यान्यांग गुस्से में बोला, अगर कोई हादसा हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सिचू शिन ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए भी तुम अपनी अज्योर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड भेज दो, ताकि क्योस गॉड सोर्स ले सके। ली त्यान्यांग चुप हो गया। उधर झांगी पूरे आइलैंड पर तबाही मचा चुका था। उसने सीधा उड़कर फॉग वैली का रुख किया। सोल स्लेयर उड़ नहीं सकता, लेकिन हजारों मीटर ऊंचाई तक जंप कर सकता है, और हर जंप जमीन को चीर देता है। झांगी ने पीछे मुड़कर उस पर फायर किया, लेकिन सोल स्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मर नहीं सकता, चाहे फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो, पर है तो एप्सिलॉन। झांगी को मारना उसका मकसद नहीं था, उसे बस सबको साथ डुबोना था। अब उसका मिशन था अज्योर ड्रैगन, बिलीद बॉय और बाकी सारे स्ट्रेंजर्स को सोल स्लेयर से भिड़ाना। अगर मैं भीग रहा हूं तो सबकी छत फाड़नी पड़ेगी। उसने फॉग वैली में एंटर किया। ली जोंगयू के मुताबिक यहीं कहीं गॉड सोर्स छुपा था। झांग यी के दिमाग में आइडिया आया, मैं हूं डेमोलिशन टीम का कैप्टन, तो इस एप्सिलॉन को खुदाई क्यों ना करवाऊं। टाइमेको की मदद से वो दौड़ने लगा और सोल स्लेयर उसका पीछा करता रहा। हर एनर्जी कैनन जमीन में गड्ढा कर देता, और धीरे धीरे पूरा वैली खुदने लगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जांग ये एक एप्सिलॉन लेवल बीस्ट से लेबर का काम करवा रहा है। हालांकि ये बेहद खतरनाक था। एक वॉर से जांग ये राख बन सकता था, पर उसकी डायमेंशन गेट और टाइम एको से सोल स्लेयर उसे छू भी नहीं पा रहा था। बाहर किसी को इसकी खबर नहीं थी। सिर्फ फॉग वैली के पास के अजीब लोग देख पा रहे थे कि जहरीली गैस उल्टी बह रही थी, और कोई एप्सिलॉन लेवल ताकत वहां तबाही मचा रही थी। फॉग वैली के बाहर कैनेरो धुंध को देखते हुए सोच में डूबा था। क्या वो सच में इतना टाइम निकाल पा रहा है सोल डिस्ट्रॉयर के सामने? उसे लगा, अगर वो खुद होता 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। इप्सिलॉन और डेल्टा का गैप कोई छोटा मोटा नहीं होता। कई बार एक पॉइंट का फर्क असल में 1000 गुना ताकत का होता है। चलो, उसके पास एब्सोल्यूट डिफेंस है। कैनेरो ने कंधे उचका दिए। हर स्ट्रेंजर की अपनी खासियत होती है।
वो झांग यी की तरह डिफेंस नहीं कर सकता और झांग यी उसकी तरह अटैक नहीं कर सकता। दूसरी ओर चिंग लोंग को कम्युनिकेशन डिवाइस से ऑर्डर मिला। उसने सीधा जवाब दिया, मैं सिचुएशन के हिसाब से डील कर लूंगा। दूर कहीं हिरशिस्त जहरीली गैस में छिपा था। उसकी ताकत झर से बढ़ती थी। अब सब जानते थे ये बैटल एंड गेम पर पहुंच चुका है। जैसे ही झांगी मरेगा, आखिरी शिकार शुरू हो जाएगा और साथ ही गॉड सोर्स पर कब्जे की रेस भी। सबको लगा झांगी 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा, पर आधा घंटा बीत गया। फिर भी सोल डिस्ट्रॉयर का हमला जारी था। फिर 1 घंटा, झांगी अब भी जिंदा। सभी हैरान रह गए। असल में सोल डिस्ट्रॉयर झांगी को नहीं, जमीन को तबाह कर रहा था। और फिर एक तेज पीली लाइट स्काई में उठी। जमीन फाड़ती एक बीम जो आसमान तक गई। ये तो सोर्स ऑफ गॉड है। सभी डिटेक्शन डिवाइस एक्टिव हो गए। गॉड एनर्जी सिग्नल कंफर्म हो गया। जनरल हॉर्न और ली त्यानयांग ने तुरंत ऑर्डर दिया, जल्दी करो, सोर्स ऑफ गॉड ले लो, किसी और को मत लेने दो। चिंगलोंग एंड बिली किड ने मूव करने की सोची, लेकिन सोल डिस्ट्रॉयर से भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी फॉग वैली से लाउड स्पीकर से आवाज आई, हा हा हा, गॉड सोर्स मिल गया, कितना गजब का है। ये झांगी की आवाज थी। सब समझ गए उसने जानबूझकर ऐसा किया था, पर अब गॉड सोर्स की लालच में किसी की समझ नहीं काम कर रही थी। बिली आगे बढ़ा, अगर देर हुई तो झांग ये गेम पलट देगा। चिंगलोंग को झिझक हो रही थी, लेकिन ली त्यानयांग का ऑर्डर था, क्या उसको सोर्स नहीं लेने देना, वो हमारा है। चिंगलोंग बोला, यस सर, मैं जा रहा हूं। वो सीधा फॉग वैली की ओर निकल गया। उधर एक और कोने में सुकुओयोमी ने आंखें खोली। क्या कमाल की चीज है ये, मैं भी इसे चाहती हूं। पास खड़े उसके साथी बोले, अब मौका है, सब हमें कोलंबियन नेवी समझते हैं। अब उन्हें दिखाना होगा कि राइजिंग सन किंगडम अब भी टॉप पर आ सकता है। फॉग वैली में झांगी को 1 सेकंड का भी आराम नहीं मिला। सोल स्नैचिंग मशीन बिना थके उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो पीली बीम आसमान में गई, उसने एक पल को रुक कर कहा, अब गेम खत्म होने वाला है, मेरे पास टाइम नहीं बचा तुम्हारे साथ खेलने का। उसका शरीर हवा में धुंधला होने लगा और फिर पूरी तरह गायब। उसे 1 मिनट मिला। 1 मिनट के लिए वो इनविंसिबल था। यहां तक कि एप्सिलॉन भी उसे मार नहीं सकता था। पर सोल स्लेयर को सोचने की समझ नहीं थी। बस उसे पता था उसका शिकार गायब हो गया है। रॉर! उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसी वक्त एक येलो बीम ने कई लोगों का ध्यान खींचा। सबकी नजरें आग की तरह जल उठीं। सबसे पहले वहां पहुंचा बिली द किड, यानी यासिन कैनेरो। सोल्डेड ने उसे देखा और फिर से हमला करने को तैयार हो गया। लेकिन कैनेरो शांत था। अरे, एलियंस के पास दिमाग नहीं होता, हमेशा किसी के पालतू ही रहते हैं। वो अपने सूट से सोल्डेड को एक सिग्नल भेजता है और तभी वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में होश लौटता है। मैं मरा नहीं था, कैनेरो बोला। नहीं, पर अब मरने वाला है। मरने से पहले कोलंबियन नेवी के लिए एक आखिरी काम कर ले। तेरी बीवी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। असल में सोल डेड के ब्रेन में कंट्रोल चिप लगी थी। होश सिर्फ 5 मिनट के लिए लौटता है। और कैनेरो को इसी का फायदा उठाना था। क्योस, तुम चालाक हो, पर मैं बहुत पहले से ट्रैप सेट करके बैठा हूं। बिल्ली द किड ने अपने 2 रिवॉल्वर उठाए। 1 मिनट में तुम क्या कर लोगे जब हम दोनों तुम्हें घेर लेंगे। अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई थी। सोल डेड अब वही जानवर नहीं रहा। अब वो होश में है और कैनेरो जैसे 9,999 पावर वाले गनमैन का निशाना उस पर है। झांकी ने सब देखा। असल में तुम्हारा असली टारगेट अब मैं नहीं, वो गॉड सोर्स है। उसने तुरंत एक ब्लैक डायमेंशनल गेट खोला और जमीन के नीचे की ओर पॉइंट किया। फिर उसने हॉली जजमेंट से जमीन पर एक जबरदस्त अटैक किया। कैनेरो ने गोली चलाई, लेकिन टू रियलम सेपरेशन बॉन्ड से कुछ नहीं हुआ। कैनेरो ने सोचा, ये एब्सोल्यूट डिफेंस वाकई टफ है। सोल स्लेयर ने भी एनर्जी कैनन दागा, लेकिन झांगी का मकसद लड़ना नहीं, नीचे जाना था। उसने जमीन को फाड़कर एक गहरा एबिस खोल दिया, जिसमें पीली लाइट आसमान तक जा रही थी। कैनेरो बोला, नहीं, उसका टारगेट होली एसेंस है, उसे मारो। वो और सोल्डेड तुरंत कूद पड़े एबिस में। झांगी ने नीचे गिरते हुए चिल्लाया,
सोलेस, अगर तुझे गॉड सोर्स मिल जाए तो शायद तू बच भी सकता है। सोलडेड के मन में हलचल हुई, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। कैनेरो और सोलडेड दोनों झांगी के पीछे फ्री फॉल में थे, पर कोई भी ग्रेविटी से तेज नहीं। स्पेस ट्रैवल सबसे तेज है। झांगी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगर पीछा करोगे तो मुझे गॉड सोर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। झांग ई की चिल्लाहट ने आखिरकार सांगहुन और बिली किड को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। अगर झांग ई चाहें तो वो गॉड सोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और तब किसी की जीत नहीं होगी। बिली ने हवा में चिल्लाया, केओनेस, सरेंडर करो, तुम चेन्स ऑफ हेल ज्वाइन कर सकते हो। जंगनान रीजन में जो कुछ भी तुम पाते, कोलंबिया नेवी तुम्हें उसका डबल देगा। झांगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतने अच्छे अचानक कैसे हो गए? मैं भरोसा नहीं करता तुम लोगों पर। बिली बोला, हम कोलंबिया नेवी वाले वादा निभाते हैं, अनलाइक तुम्हारे लोग। झांगी ने कहा, मैं एप्सिलॉन इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं। मैं किसी का डॉग नहीं बनना चाहता। इतना कहकर झांगी ने पलटकर अपने जलते हुए होली जजमेंट हाथ से वॉइड फ्लेम्स निकाली। सांगहुन और बिली समझ गए कि वो क्या करने वाले हैं। रुको! दोनों चीखे, लेकिन देर हो चुकी थी। झांगी ने पीछे की तरफ तलवार घुमाई और वॉइड की ताकत सीधे गॉड सोर्स की ओर भेज दी। बूम! ब्लैकनेस ने सब निगल लिया और येलो लाइट पूरी तरह एक्सटिंग्विश हो गई। गॉड सोर्स डिस्ट्रॉय हो गया। बिली का चेहरा गुस्से से भर गया। इप्सिलॉन में प्रमोट होने की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। डैम इट! उसने अपने रिवॉल्वर्स निकाले, सनसेट सैंड्स और फेट साई की पावर फुल पर कर दी। बिली की गन लाइटनिंग फास्ट थी, लेकिन जांगी उससे एक कदम आगे था। उसने पहले ही बिली की मूव प्रेडिक्ट कर ली थी। जांगी वैनिश वहीं से, और बिली की गोलियां एबिस में जा गिरी। सोल स्लेयर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा, एबिस की दीवार में एक सीक्रेट पैसेज था। अंदर अंधेरा था, लेकिन वह इंटरकनेक्टेड टनल से भरा हुआ लग रहा था। बिली ने दीवार में पिस्टल गाड़कर खुद को स्टेबल किया और सोर्स की बची कुची एनर्जी को फील किया। डैम इट! उसने गॉड सोर्स डिस्ट्रॉय कर दिया, वो चिल्लाया। सोल स्लेयर तुरंत झांगी के पीछे अंडरग्राउंड चेस करने लगा, लेकिन बिली को ब्रीदिंग और मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। जांग ई एलियन स्पेस ऑक्सीजन से सरवाइव कर पा रहा था, जबकि बिली को ऊपर लौटना पड़ा। लॉस्ट सोल को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसने सोचा, और ग्राउंड की ओर उड़ गया। तभी पीछे से फिर से एक पावरफुल एनर्जी वेव उठी। गॉड सोर्स की ब्रीथ फिर से दिखी। ब्राइट येलो बीम आसमान तक जा पहुंचा। बिली शॉक्ड रह गया। होली एसेंस स्टिल एग्जिस्ट्स। पर उसी मोमेंट एक ऑरेंज येलो लाइट पीछे से आई और उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। इंस्टिंक्ट से उसने रिवॉल्वर्स घुमाई। बूम! एक्सप्लोसिव क्लैश ने उसे हवा में उड़ा दिया, लेकिन वो खुद को स्टेबलाइज कर पाया। और तब उसने देखा, एक विशाल खूबसूरत क्रीचर उसके सामने खड़ा था। करीब 300 मीटर ऊंचा, 6 आर्म्स, स्लेंडर नेक और शाइनिंग ऑरेंज पोर्सलिन बॉडी। एक मिस्टीरियस और डिवाइन प्रेजेंस की तरह। उसने बुदबुदाया, छिंगलोंग, ईस्ट चाइना सी का लीजेंडरी डिवाइन बीस्ट। एबिलिटी कोड, वीक वाटर ग्लेज्ड ड्रैगन गॉड।